नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन हम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 10वीं की राजस्थान अध्ययन की जो बुक एनसीईआरटी के सिलेबस के द्वारा लागू की गई है इस वर्ष, वो पढ़ाई जा रही है, जिसमें उसका चैप्टर नंबर 8 राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य आज मैं आपके लिए लेकर गया हूँ, जो आने वाली पटवार भर्ती, रीट भर्ती और पुलिस और पीटीटी इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ में राजस्थान की अन्य जो भी भर्तियां हो, उन सभी में लोक नृत्यों से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक ना देखना भूलें, क्योंकि दोस्तों जो पेपर एग्जामिनर होता है, पेपर बनाने वाला होता है, वो जो पेपर बनाता है वो ज़्यादातर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों से बनाता है। इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर के आया हूँ। तो आप एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना न भूलें। साथ में जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध होता रहेगा। तो देखते हैं आज का चैप्टर नंबर 8। तो दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्य व लोकनाट्य, हम लोकनाट्य अगले चैप्टर में अगला जो भाग लेकर के आएंगे जिसमें होगा। पहले देखते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य राजस्थान की विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की रंगस्थली रहा है, इसलिए इसे रंगीला राजस्थान कहा है। क्या कहा जाता है? रंगीला राजस्थान। हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद और उत्साहवर्धक लय के साथ अंगों के संचालन को देशी नृत्य कहते हैं। इसे लोक नृत्य भी कहा जाता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल, लय आदि की शक्ति से पालन नहीं होता। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव, पर्व, तीज, त्योहार, मेले व लोक अनुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थानी लोक नृत्यों और उनके प्रचलनों वाले क्षेत्रों में भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला है पहाड़ी, दूसरा राजस्थानी, तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि राजस्थान लोक कला मंडल कहाँ है, तो ये उदयपुर में है। इसके संस्थापक कौन है? देवीलाल सामर है। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं। इसका वर्णन नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले नृत्य देखते हैं हम, और वो है दोस्तों राजस्थान का सबसे फेमस नृत्य है, वो है गैर नृत्य। कौन सा है? गैर नृत्य। गैर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र और बाड़मेर जो क्षेत्र है उसका सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गेर या गेर करने वाले गेरिए कहलाते हैं। मेवाड़ व बाड़मेर में गैर नृत्य की जो मूल रचना समान है, किंतु इनमें जो चाल व मंडल बनाने की जो क्रिया में अंतर है। इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद ढोल, बांकिया, थाली है। अगला नृत्य है, तो ध्यान रखना, पूछा भी जाता है कि गैर नृत्य में उपयोग आने वाले कौन कौन से वाद्य यंत्र है, तो ढोल, बांकिया और थाली हैं जो गैर नृत्य में काम में आते हैं। अगला नृत्य है गीदड़। ये वैसे शेखावाटी का नृत्य कहाँ का है दोस्तों? आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा, या 4 ऑप्शन में ये दे दिया जाएगा कि शेखावाटी का नृत्य कौन सा है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गीदड़ नृत्य है, जो होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का एक नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डफ, चंग। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं से वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं। महिलाओं के वस्त्र जो पहनकर भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। इनमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिनमें साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी और बाजीगर आदि प्रमुख माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं? ढोल, डफ और चंग, और उसमें ढोल, बांकिया और थाली।
अगला है कच्ची घोड़ी। ये सभी जो नृत्य हैं दोस्तों, गीदड़, कच्ची घोड़ी, शेखावाटी के हैं, चंग, ढोल, आगे नृत्य आएगा ये कच्ची घोड़ी, शेखावाटी तथा कुचामन पर्वत सर और डीडवाना, ये नागौर आदि क्षेत्र में पड़ते हैं। यहाँ का एक प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, थाली बजती है। नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण कर तलवार हाथ में लेकर काठ कपड़े से बनी घोड़ी या जो लकड़ी या कपड़े की जो घोड़ी है उस पर सवार होकर के अपना क्या करता है, नृत्य करता है। अगला नृत्य है चंग। कौन सा नृत्य है दोस्तों? चंग नृत्य है। ये भी शेखावाटी का है। ये भी होली के दिन पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। ये पुरुषों के द्वारा इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं, फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। इसके बाद आता है अगला नृत्य डांडिया। कौन सा है दोस्तों? डांडिया। डांडिया जो नृत्य है ये मारवाड़ क्षेत्र का है और ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर के वृत्ताकार नृत्य करती है, लेकिन मैदान में चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े बजाए जाते हैं, गवैये भी बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बडली के भैरू जी का गान होता है। किसका होता है? ध्यान रखना, डांडिया का जो नृत्य है उसमें कहाँ के भैरू जी का गान होता है? तो बडली के भैरू जी का। राजा, बाजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि का विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएँ पहनी जाती हैं। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। अगला नृत्य है और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य है एक संप्रदाय होता है, जसनाथी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? जसनाथी। और इसके संस्थापक है जसनाथ जी। कौन है? जसनाथ जी। और इनका जो उद्गम है, जसनाथी संप्रदाय के प्रसिद्ध जो नृत्य है अग्नि नृत्य है, इसका उद्गम बीकानेर के कतियासर गांव में होता है। इसके नर्तक है जसनाथ जी संप्रदाय के अनुयायी या जाट सिद्ध कबीले के लोग। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर को धूणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूणा। और नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करता है। क्या कहते हुए? फतेह फतेह कहते हुए। और नर्तक अंगारों में से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है। तो ये पूछा जाता है कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के द्वारा। और कहाँ का फेमस है? कतियासर, बीकानेर का। और जसनाथ जी संप्रदाय का मंदिर भी कहाँ पर है? कतियासर, बीकानेर में है। अगला है घुड़ला। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो मैं आपके लिए जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। एक बार दोस्तों सभी विद्यार्थियों से मेरा एक बार दोबारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना न भूलें। और जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस। इससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहेगा। लोक नृत्य घुड़ला जोधपुर का एक लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियाँ सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य करती है। इस मटके को घुड़ला कहा जाता है। क्यों? कि जोधपुर के शासक थे जिनके काल में एक घुड़ले खां एक सैनिक हुआ करता था। घुड़ले खां एक सैनिक था जिसकी याद में ये नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। अगला नृत्य है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का फेमस है। कहाँ का है दोस्तों? राजस्थान में ढोल नृत्य जालोर का फेमस है। और यह विवाह के अवसर पर माली, ढोल, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई थी। इसमें एक साथ 4-5 ढोल बजाते जाते हैं और ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाता है। क्या कहते हैं? थाकना शैली में बजाता है। और थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर और अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। अगला नृत्य है दोस्तों बम्ब नृत्य। बम्ब नृत्य है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में।
बमनी नृत्य भरतपुर और अलवर के मेवात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों के द्वारा उनकी मस्ती, नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़े, जिसे बम कहते हैं, को खड़े होकर दोनों हाथों से मोटे डंडे से लेकर के बजाया जाता है। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र भी प्रयुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, आपसे ज़्यादातर यहाँ जो पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाएगा कि बम नृत्य कहाँ का फेमस है, तो अलवर और भरतपुर का बम नृत्य है। ठीक है दोस्तों। घूमर है, ये राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। इसे राजस्थान क्या कहते हैं हम? राजस्थान की आत्मा या राजस्थान का सिरमौर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का सिरमौर भी कहा जाता है घूमर को। और हमारा जो राज्य है, राज्य के नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। लहंगे के घेर को जो वृत्ताकार रूप में फैलाता है घुम कहते हैं, जिसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। उसके बाद अगला नृत्य आता है हमारा, और वो है गरबा। कौन सा है दोस्तों? अगला जो नृत्य आने वाला है वो है गरबा। ये गुजरात के ये गरबा है, ये भी गुजरात का है। गुजरात व राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा दिखाई देता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इस नृत्य का प्रचलन अधिक है। नवरात्रि में जब माँ दुर्गा की आराधना की जाती है तो गरबा नृत्य किया जाता है। और गरबा 3 रूपों में किया जाता है। कितने रूपों में किया जाता है? 3 रूपों में किया जाता है। कितने रूपों में किया जाता है? 3 रूपों में गरबा नृत्य किया जाता है। तो कौन कौन से रूप हैं देखते हैं। प्रथम, शक्ति की आराधना। माँ भवानी की आराधना करते हैं, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े के दीपक प्रज्वलित कर अपने सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती हैं। गरबा के दूसरे रूप है रास नृत्य में राधा कृष्ण गोपियों के प्रणय चित्रण का प्रस्तुत किया गया है। और तीसरा जो रूप है, जिसमें लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों यथा पणिहारी, नववधू की भावुकता, गृहकार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण किया गया है। अगला है वालर। स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाने वाले वालर जो नृत्य सिरोही क्षेत्र के गरासियों के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखना, गरासियों का एक फेमस नृत्य है। गरासिया जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है वालर नृत्य। इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता। यह नृत्य अर्धव्रत में आधे वृत्ताकार, ध्यान रखना दोस्तों, ये आधा व्रत है, आधे वृत्ताकार रूप में किया जाता है। तो 2 अर्धव्रतों में, एक में पुरुष एक में महिलाएं अंदर रहते हैं। ध्यान रखना, इस प्रकार के 2 अर्धव्रत बनाए जाते हैं इस प्रकार के, और इसमें एक में पुरुष होता है, एक में महिला होती है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता व तलवार लेकर करता है। क्या करता है? छाता व तलवार लेकर के करता है। उसके बाद आता है भवाई नृत्य, जो आजकल सभी देखते हैं, जो अपने मटकियों पे मटकियाँ धरी रहती हैं। ये भवाई नृत्य का एक जो नृत्य करते हैं तलवार वगैरह पे, ये सब भवाई नृत्य के जो अजूबे हैं, जो विश्व में फेमस दिलाए जाते हैं। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवाई अपने नृत्य, अदायगी और शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों व थाली के किनारे तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य आदि इसकी विशेषता है। यह उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। ध्यान रखना, उदयपुर क्षेत्र में से शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। और इसके प्रसिद्ध जो कलाकार है रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा, इसके प्रमुख भवाई नृत्य के क्या हैं? कलाकार माने गए हैं। अगला है 13 ताल नृत्य, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। कामड़ जाति जो 13 ताली नृत्य करती है वो बाबा रामदेव के मेले में करती है। किसमें करती है? बाबा रामदेव के जो यशोगान करते हैं मेले में, तब कामड़ जाति के लोग 13 ताली नृत्य करते हैं। कामड़ स्त्रियाँ मेले उत्सव में 13 ताली प्रदर्शन करते हैं। पुरुष साथ में मंजीरा, तानपुरा और चौतारा बजाते हैं। और इस 13 मंजीरों की सहायता से 9 मंजीरे दाएँ पाँव में और 9 मंजीरे तो
दाएं पांव, 2 हाथों में 2, और दोनों और ऊपर कोहनी पर, जो कोहनी अपनी हाथों की उसके ऊपर, और एक एक हाथों में होते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और इसकी प्रमुख नृत्यांगना और नृतक कौन है? तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास। ध्यान रखना, मांगी बाई है और ये तो प्रथम नृत्यांगना है, और नृतक कौन है? तो ये है लक्ष्मण दास। ध्यान रखना दोस्तों, लक्ष्मण दास। आप जानते हैं कि कालबेलिया जो नृत्य है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। 2010 में कालबेलिया नृत्य की जो नृत्यांगना है गुलाबो, कौन है इसकी नृत्यांगना? गुलाबो ने इसे विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी और इसे 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया और इस नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो है गुलाबो। कौन है दोस्तों? गुलाबो, जिसने इस नृत्य को देश विदेश में पहचान दिलाई थी। इसके अलावा अन्य नृत्य भी और हैं जो देखते हैं। अन्य नृत्यों में नेजा, रमणी, युद्ध, हाथीमना, घूमर आदि ये सब भीलों के नृत्य। ध्यान रखना, जाति संबंधी भीलों के हैं, नेजा, रमणी, युद्ध, हाथीमना, घूमर आदि। उसके बाद है घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल आदि नृत्य गरासियों के द्वारा किए जाते हैं। घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद और मांदल आदि गरासियों के द्वारा। इसका इंडोनी, पनियारी, बागड़िया और शंकरिया चक्री कालबेलिया जनजाति के द्वारा। इसके बाद चरी, झूमर, गुजर और मछली बंजाराओं के द्वारा। चक्री, धाकड़ कंजरों के द्वारा। शिकार नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा, और मावलिया जो नृत्य है वो कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण जो नृत्य जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। कक्षा 10वीं की बुक के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा था, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना न भूलें, और साथ में जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दिए प्रेस, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध होता रहे। धन्यवाद दोस्तों।